इस टाइम अभी खड़े हैं गारियाधार के अंदर। हमारे भारत के अंदर जो हमारा गुजरात स्टेट है, अब गुजरात के अंदर राजकोट के नियर बाय गारियाधार तकरीबन 100 किलोमीटर के आसपास इस साइड पे जो रोड जा रहा है वो भावनगर जा रहा है। यहाँ से भावनगर तकरीबन 70 किलोमीटर के आसपास होता है। ये जो रोड है हमारा वो बाबरा की साइड जा वहाँ पे हमारे पास जो सभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक लाइन का काम सीख रहे थे, वो सीखने के बाद आज ओपनिंग है। तो आज उसकी जो बिजनेस है उसकी एक जर्नी स्टार्ट हो रही है। हमारी सारी टीम थी, जैसे हमारे सफीक के साथ बहुत सारे लोग सीखने वाले थे, वो भी आ चुके हैं। आज हम उसकी एक शॉप की विजिट लेंगे और देखते हैं कि सफीक ने यहाँ पे जो उसका एक सेटअप बनाया हुआ है, तो सेटअप में उसने क्या क्या लगाया हुआ है, और आगे जाके आप लोगों को भी ये सीखना है। फ्यूचर में हम ऐसा सोचेंगे कि हम लोग भी ऐसा सब करने वाले। तो आज एक सफीक ने एक छोटा सा स्टार्टअप किया है, आगे जाके और भी बड़ा काम बनने वाला है। तो चलो उसके पास स्टार्टर रिपेयर में आया था, तो स्टार्टर का तो आर्मेचर ये जो कार्बन ब्रशेस है वो सारे फॉल्टी हो गए, तो वो तो बदल देगा। जैसे एक स्टार्टअप में देखते हैं तो ऑटो इलेक्ट्रिक लाइन में बैटरी चार्जर होता है और बहुत सारे जो टूल्स होते हैं, जैसे आप यहाँ देखो तो ये स्क्रू ड्राइवर लगे हुए, मतलब कि एक टेबल है और वो प्रॉपर एक तरीका ही होता है, उसमें मोटर लगाई हुई है। पर उसका जो प्राइवेट एरिया होता है, जैसे हम देखें ना सीएम रिपेयर करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होता सा एक कैबिन होता है जिसमें हम सीरियस होके काम कर सके। सीरियस होकर मतलब कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि ये सर्किट का जो काम होता है, प्रोग्रामिंग का जो काम होता है, उसमें लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे इसने एक सेटअप बनाया हुआ है सफीक ने। तो सीएम रिपेयर करने के लिए एक स्टार्टअप जो होता है उसमें ज़रूरी चीज़ें कौन सी होती है, तो मैं तो एक बोलता हूँ कि एक जो किसी भी बंदे को ये काम करना है तो ज़ीरो लेवल से भी वो स्टार्ट कर सकता है। तो स्टार्ट करने के लिए जो ये कदम उठाया है, जैसे हमारी फील्ड में जब हम ट्रेनिंग लेते हैं तो एक लैपटॉप की हम लोगों को ज़रूरत होती है। तो क्या होता है, लैपटॉप होता तो उसके अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं, वो डेटा हमें इसके अंदर स्टोर करके रखने होते हैं सीएम रिपेयर करने के लिए। तो जैसे आज उसने ओपनिंग किया तो आज उसके पास एक दो सीएम भी रिपेयर में आए थे, एक दो गाड़ियाँ भी स्कैनिंग में आई थी। तो बंदा खुश है कि मैं जैसे पहले ही उसके पास आया यहाँ पे, तो मैंने पूछा कैसा लग रहा है तुझे, तो वो बोला अच्छा लग रहा है। आते ही पहली बात मुझे ये बोली, मेरा आज ओपनिंग था तो मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। मतलब कि एक इंसान के लिए एक जो शॉप बनाते हम लोग, तो उसके अंदर मुझे जो मिलना चाहिए वो इससे मिल गया। बनाते तो उसके पास काम कहीं ना कहीं से आए, जैसे उसने देखा तो स्टार्टर आया उसके पास, एक दो सीएम आए, फिर एक दो गाड़ियाँ स्कैनिंग की उसने। तो स्टार्टअप बहुत अच्छा बनाया है इसने। जैसे आप यहाँ पे देखो तो स्टार्टर रिलेटेड बुशिंग, ये सारा मल्टीमीटर, ये सारा कुछ इसने किया हुआ है। यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है। मतलब कि एक स्टार्टअप के लिए जो कॉमन ज़रूरी चीज़ें होती है, एक स्कैनर जो होता है हमारा, एक वीवीडीए जो की रिलेटेड काम होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेस्ट क्वालिटी का हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए। इसको चेक तो कर लो, मेन रिले भी इसका ऑन हो चुका है, मतलब कि कनेक्शन भी वो प्रॉपर मार रहा है। हीटर गन है, तो ये मैग्नीफायर ग्लास, मतलब कि इस फील्ड के अंदर जो काम करने के लिए हमें ज़रूरी चीज़ें होती है, नॉर्मल चीज़। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम ज़्यादा खर्चा लगा के ये काम का स्टार्टअप करें। जो ज़रूरी होता है वो लगा के सफीक ने आज एक स्टार्टअप कर लिया। सारे लोग जो होते हैं जिसको ये काम करना होता है, तो कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि भाई मैं ये काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती है ना उन लोगों को। तो मैं हमेशा ये बोलूँगा, कुछ है नहीं इसके अंदर, प्रॉपर आपको गाइडलाइन मिले और प्रॉपर काम करने का एक सही तरीका हो, सिस्टम के साथ हम काम करें, तो हम हमारी शॉप आसान तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। बस सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो हम लोगों का एक ग्रुप होता है। बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन ऐसा बोलूँगा। आगे और तरक्की करते जाओ, और आपके जो ग्रुप मेंबर है
उसको भी आपका ये जो सारा माहौल देख के, आपका ये जो सारा सेटअप देख के एक मोटिवेशन मिले। ये है हमारे मेंबर, जो सफीक के टीम मेंबर ऐसा बोलेंगे हम। तो जैसा जयदीप भाई है, बापू है, ये भी इसके साथ ही काम कर रहे हो और इलेक्ट्रिक का वायरिंग का काम करते ही थे स्टार्टर का। बाद में आप ECM रिपेयरिंग की फील्ड में आप एंटर हुए, फिर आपने जो वहाँ पे सीखा समझा, तो उसमें आपको कैसा लगा कि आप बता सकते हो? ट्रेनिंग तो बहुत फर्स्ट क्लास थी और ट्रेनिंग के दरमियान मुझे कोई टेक्नोलॉजी का तो नॉलेज नहीं था, पर ट्रेनिंग में सब टेक्नोलॉजी का और स्कैनर का सब डिटेल मिल गई और अभी मैं पावरफुल हो गया हूँ। तो मैं इस लाइन में आगे बढ़ गया और पूरा सेटअप बना के आगे खोल दिया है। जैसे एक सेंटर होता है ना, वो सेंटर के अंदर कॉमन एरिया की डिस्कस करूँ आपसे, तो उसके अंदर 1755 के जो काम आते हैं महिंद्रा के, और महिंद्रा में या तो टाटा के अंदर 1755 रिलेटेड जो वर्क होते हैं वो ज़्यादा काम मिलता है हम लोगों को। फिर मैं आपको बोलूँ कि बोश डेंसो का भी काम बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे एक स्टार्टअप होता है हमारा। तो जैसे डेंसो के हमने 10, 20, 25 के आसपास ECM रिपेयर किए। फिर डायग्नोसिस का जो काम होता है, भाई स्कैनर लगा के दो, मुझे चेक करके दो, तो डायग्नोसिस के जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस भी हम लोग लेते हैं। फिर छोटा मोटा वायरिंग सेंसर रिलेटेड इश्यू होते हैं तो उसके भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो वो भी हम लेते हैं। तो कुल मिला के हमें इस फील्ड के अंदर काम करना है। तो थोड़े बहुत ECM हमारे पास स्टार्टअप में आए, थोड़े बहुत डायग्नोसिस रिलेटेड काम आए, थोड़े बहुत वायरिंग रिलेटेड काम आए। तो क्या होता है कि धीरे धीरे एक माहौल बनता जाता है। जैसे कि आज ये सफीक ने शॉप की है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आसपास के एरिया के लोगों को पता चलेगा कि भाई सफीक ने यहाँ शॉप की है, वो डायग्नोसिस का काम करता है, ECM का। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं बोल सकता कि भाई स्टार्टअप में हमें सारा काम मिलने लग जाए, पर धीरे धीरे हम ये काम करते जाए, आसपास के एरिया के लोगों को पता चले कि यहाँ पे ECM रिपेयरिंग का काम होता है। तो धीरे 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 ये जर्नी हमारी जो होती है वो आगे बढ़ती रहती है। कम निकल पाता हूँ ट्रेनिंग सेंटर से, पर एक बंदे के अंदर जो जोश और उत्साह होता है, तो वो कहीं ना कहीं वो जो एनर्जी होती है वो हमें यहाँ तक खींच के ले आती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलती है। तो हमें ज़रूर वहाँ जाना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तू और काम करता जा, कहीं पे रुक। तो हमारा एक ग्रुप है, हमारी एक टीम है, और तेरे पास तो नॉलेज है ही, वो तो मुझे पता है, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ कि बंदा जब सीखने आया होता हमारे पास, तब उसके पास क्या नॉलेज था, जब वो सीख लिया उसने, उसके बाद उसके पास कितना नॉलेज है। उसके जो माँ बाप है, इसका भी इसको ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ। तो हम इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलेंगे, बधाई देंगे, और आगे की जर्नी। और जो हमारे जयदीप भाई है, जो बापू है, अजान है, बहुत सारे लोग हैं ना, वीडियो में नहीं आएंगे, भाग जाएंगे तो पैसे भी कमा सकते हैं और हमारा नाम जो होता है वो भी हम कमा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।